Hello student, welcome to the class. Today in this video we will see about latent heat. Okay, it's come under the chapter number 1 of your class 9 science. So first see the definition of latent heat. It is the heat energy required to convert the state of matter without changing the temperature of the substance. मतलब क्या होगा इसमें, लेटेंट हीट कहाँ पे यूज होता है? कोई भी एक सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए यूज होता है, लेकिन सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक सॉलिड सब्सटेंस दिया है, सपोज आइस. आइस को हम लोगों ने हीट कर दिया. हीट करने के बाद ये क्या में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में. ठीक है, स्टेट चेंज हो गया. पहले क्या था, सॉलिड में था, अभी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा. अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस में है तो ये भी 0 ही रहेगा. टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या में चेंज आता है, स्टेट में चेंज आता है. एक सॉलिड था तो दूसरा क्या हो गया, लिक्विड हो गया. सो द हीट एनर्जी व्हिच यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, not the temperature, is known as latent heat. So in our chapter we will discuss about two type of latent heat. The first one is latent heat of fusion, and the second one is latent heat of vaporization. Okay, in this chapter we will see or discuss about these two type of latent heat. First one is latent heat of fusion and second one is latent heat of vaporization. In the earlier class we have discussed about various processes that are involved in the changing of state of matter. We know that fusion is what? Fusion is the conversion of solid to liquid. अगर एक solid substance liquid में convert हो रहा है तो वो process को हम लोग क्या बोलते हैं? वो process को हम लोग बोलते हैं fusion. ठीक है, और vaporization क्या है? The process of converting liquid to gas. Vaporization is the process of converting liquid to गैस. अभी लेटेंट हीट बोलने से क्या होगा, सेम ही प्रोसेस है, सिर्फ क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट. फ्यूजन बोलने से क्या है, फ्यूजन इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड. सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलने से क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड without changing the temperature. Similarly, we know that vaporization is what? The process of converting liquid to gas. And latent heat of vaporization is nothing but the process of converting solid to gas, liquid to gas without changing the temperature. So let us write the definition of latent heat of fusion first. Okay. To write latent heat of fusion, right? It is the process of converting one kg of solid to liquid at atmospheric
its melting point. ओके, याद रखने के लिए डायरेक्ट इतना याद रखो क्या है, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखने से ऐसे लिखना पड़ेगा. इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग 1 kg of solid to liquid at atmospheric pressure at its melting point. तो इसमें क्या बताना चाह रहा है, देखो देखो इसको देखो, आइस इज ए solid. It is the process of converting 1 kg of solid to liquid. बोले 1 kg आइस क्या है, इसको क्या में कन्वर्ट किया है, लिक्विड में. लिक्विड क्या है, वाटर. वाटर इज ए लिक्विड. आइस इज solid. If we heat ice, it will convert into water. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो नॉर्मल प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, हमने बाहर ही हीट किया है. ये प्रेशर को जो हम लोग है, जो प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर में, उसको ही बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको छोड़ दो अभी के लिए. तुम लोग क्या देख रहे हैं, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट बोला है. मतलब आइस क्या, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस में आइस क्या में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आइस वाटर में कन्वर्ट होता है. तो अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस में आइस को हीट करते हैं तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होगा. और वाटर का टेम्परेचर भी क्या रहता है, सेम रहता है. लेटेंट हीट बोले तो याद रखो, टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ फिजिकल स्टेट अलग होगा. सो इन दिस केस वी हैव टू, फॉर आइस टू वाटर वी हैव टू हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम अगर हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. इसको ऐसे लिखो, इट इज द प्रोसेस नहीं लिखे, ऐसे लिखो. तो इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ऐसे लिखो, ये ज्यादा अच्छा होगा. It is the heat energy required to convert. It is the heat energy required to convert 1 kg of solid to liquid at atmospheric pressure at its melting point. Latent heat बोलने से without changing temperature. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. It is the heat energy required to convert 1 kg of solid to liquid at atmospheric pressure at its melting point without changing temperature. इसके साथ हम लोग लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा. ये पॉइंट को इसको out changing the temperature. Similarly अभी लिखना हम लोग को latent heat of vaporization. ये भी सेम ही होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, सॉलिड का जगह में लिक्विड और लिक्विड का जगह में गैस को लिखना है. लिखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इट इज द heat energy. It is the heat energy required to. It is the heat energy required to convert. It is the heat energy required to convert 1 kg of liquid. It is the heat energy required to convert 1 kg of liquid to gas और वेपर. इसको लेके सर हम वेपर भी बोल सकते हैं. It is the heat energy required to convert 1 kg of
pressure, is boiling point, और विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर लिखने से भी होगा नहीं लिखने से भी होगा, तुम लोगों का मर्जी है। तो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ओके, तो ये केस में क्या होगा देखो, उसमें लिखे था हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, इसमें लिखा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्यों लिखा है देखो, वाटर को क्या करने से वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर को बॉईल करने से वेपर में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड को हम क्या किया है, हीट कर दिया है, वी आर हीटिंग ए लिक्विड, देन द लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस, but the temperature of the liquid and the gas remains same, only the state of the matter changes from liquid to gas, and this type of heat is known as latent heat of vaporization. Okay, that's all for today's class. Okay, thank you students.